शाह मदरीस की एंट्री होती है सोशल मीडिया की दुनिया में और फिर इस एंट्री ने एक नया धमाका कर दिया। जिस वक्त ये कोर्स लॉन्च किया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने एक तूफान देखा। शाह मदरीस वो शख्स है जिसका ये कहना है कि डकी भाई ने उसके साथ फ्रॉड किया कि गुज़िश्ता 3 रोज के अंदर डकी भाई के इस वक्त तकरीबन 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जो है वो उन्हें अनफॉलो कर चुके हैं। तलहा को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जो पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। नदीम नानीवाला की दरखास्त पर एक मुकदमा डिफेंस सी में दर्ज किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सोशल मीडिया के ऊपर गुज़िश्ता काफी अरसे से मारूफ यूट्यूबर्स की लड़ाई आपस में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस लड़ाई के असल मुहर्रिकात क्या है, इसका कुछ पस मंजर मैं आपके सामने रख देता हूं कि डकी भाई, नदीम नानीवाला और रजब भट्ट ने एक कोर्स लॉन्च किया था जिसका मकसद था कि जो बेरोजगार नौजवान है वो खुद बेहतरीन यूट्यूबर्स बन सके, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों का चैम बन चुके हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों का क्रश बन चुके हुए हैं। हर कोई ये चाहता है कि वो इनकी तरह अमीर भी हो जाए, इनकी तरह फेमस भी हो जाए। हर कोई इनके आगे पीछे फिरता हुआ नजर आए, लोग सेल्फियां लेते हुए नजर आए। लेकिन जिस वक्त ये कोर्स लॉन्च किया गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने एक तूफान देखा कि जो इस कोर्स के मुखालफत में नजर आया। बहुत सारे लोग इस कोर्स की मुखालफत में सामने आए और उन्होंने इन तीनों को बहुत ज्यादा आड़े हाथों भी लिया। अच्छा, ये मामला चलता गया और कुछ लोग इसके अंदर एंट्री भी हुई। इसमें एक बहुत बड़ी एंट्री हुई शाह अदरीस की। शाह अदरीस वो शख्स है जो आज से 7 साल कबल एक बेहतरीन यूट्यूबर तस्वर किया जाता था, लेकिन उसका ये कहना है कि डकी भाई ने उसके साथ फ्रॉड किया और फिर इसका यूट्यूब बंद करवा दिया और फिर इसका जो कैरियर है वो तकरीबन तबाह करके रख दिया। 7 साल के बाद अब अचानक शाह अदरीस की एंट्री होती है सोशल मीडिया की दुनिया में और फिर इस एंट्री ने एक नया धमाका कर दिया। और वो धमाका ये था कि इसने डकी भाई को इतना आड़े हाथों लिया, उनके उस सब्जेक्ट को लेकर, उनके उस कोर्स को लेकर जो इन तीनों ने मिलकर शुरू किया था उसको अब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। और ये हालत हुई कि गुज़िश्ता 3 रोज के अंदर डकी भाई के इस वक्त तकरीबन 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर जो है वो उन्हें अनफॉलो कर चुके हैं और रोज की बुनियाद पर ये गिर रहे हैं, यानी कि 1.5 मिलियन तकरीबन फॉलोअर्स जो हैं वो अब इनको छोड़कर जा चुके हैं। क्या लोगों ने शाह अदरीस की बात का यकीन कर लिया या फिर इसके अलावा भी कोई और सूरत हाल थी? दूसरी जानिब इसी लड़ाई के दौरान एक नई एंट्री होती है नदीम नानीवाला की। नदीम नानीवाला ने तलहा व्यूज के नाम से शुरू किए गए एक यूट्यूबर के खिलाफ 19 तारीख को एक मुकदमा दर्ज करवा दिया और उस मुकदमे में उन्होंने ये लिखा कि नदीम नानीवाला यानी नदीम मुबारक इनका असल नाम है, इनके खिलाफ एक लड़का है तलहा जो इनकी सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा इन्हें तनकीद का निशाना बना रहा है, इनकी इज्जत खराब करने में, इनकी साख को जो खराब करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, ये एक मुकदमा जो दर्ज होता है वो थाना डिफेंस सी में दर्ज होता है और ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जो पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसके अंदर तमाम वो दफात शामिल की गई हैं जो इस कानून के तहत शामिल हो चुकी हुई हैं। अब जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर तलहा को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन तलहा ने जो है अपनी अबूरी जमानत अब इस हवाले से करवा ली है। हमारे कुलीग हैं, क्राइम स्पेशलिस्ट है एक्सप्रेस न्यूज के नुमान शेख, उन्होंने आज इस केस के हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से बात की। वो क्या बात हुई है ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। नाजरीन, नदीम नानीवाला की दरखास्त पर एक मुकदमा डिफेंस सी में दर्ज किया गया। ये मुकदमा क्या था और ये किस तरह दर्ज किया गया, क्योंकि लाहौर पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने इस मुकदमे के लिए थाना डिफेंस सी में कहा गया था। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब। जी मोहम्मद नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद साहब, ये मुकदमा किस तरह दर्ज किया गया और ये मुकदमा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस ने अपना साइबर क्राइम विंग जो है वो इस्टेब्लिश किया है। अब हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं डिफरेंट नेचर की, जिसमें मोस्टली फाइनेंशियल फ्रॉड की, हरासमेंट की या डिफेमेशन की होती हैं। इसी तरह की एक दरख्वास्त हमारे पास आई जिसमें नदीम मुबारक जो है वो कंप्लेनेंट हैं। उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि तलहा नामी कोई लड़का है या यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इनको डिफेम कर रहा है। तो हमने पहले इसकी पूरी इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी करने के बाद हमने थाने में डिफेंस सी में जहाँ का वकूआ बन रहा था वहाँ पर एप्लीकेशन भिजवाई। इसकी FIR दर्ज हो गई है। पीका एक्ट में डिफेमेशन के सेक्शन इसमें लगे हैं, तो वो हम सारी तफ्तीश कर रहे हैं। अब तफ्तीश में मजीद जो इंकशाफात है वो हमारे सामने आएंगे, क्योंकि जो इसमें
मुद्दई है, मुलजिम है, वो किस तरीके से एक दूसरे को डिफेम उन्होंने किया, तो कानून हमें इसकी अथॉरिटी देता है। पुलिस इस तरह से अगर ये FIR ना रजिस्टर करे तो लॉ एंड ऑर्डर भी बन सकता है, इसमें एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हमने ये FIR दी है, ताकि इनमें कोई ऐसा इशू ना हो कि कल को और हालात बिगड़ जाएँ। अच्छा नवीद साहब, इनमें कौन सी दफात शामिल की गई हैं? देखिए, इसमें तो एक तो पीका एक्ट है हमारा, उसकी दफात लगी हैं। फिर इसमें सेक्शन 500 PPC का है, वो दफ़ा लगी है। 501 है, वो लगी है। 355 लगी है। तो सारी डिफेमेशन से और सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ अपलोड करने से रिलेटेड है जिससे दूसरे बंदे की साथ को नुकसान होता है। अच्छा नवीद साहब, क्योंकि SSP इन्वेस्टिगेशन भी आप हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची कोई? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने इब्तदाई मराहिल में, अक्यूज़ को हमने कई दफ़ा इन्फॉर्म किया है कि आगे शामिल तफ्तीश हो, वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। इसमें भी जो लीगल कोर्स है हमारा वही आगे चलेगा। अगर इनकेस वो नहीं शामिल होता तो फिर वो ज़ाहिर इख्तियारी डिक्लेयर होगा और फिर उसी तरीके से उसकी सारे खिलाफ उसकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा नवीद साहब, इसमें ये भी बता दीजिए, जो दफात लगाई गई हैं, इनमें अगर वो नहीं पेश होता तो इसमें क्या सज़ा हो सकती है? इसमें देखिए मुख्तलिफ सज़ाएँ, हर सेक्शन की अपनी सज़ा है। किसी एक सेक्शन की डिफेमेशन में 2 साल की सज़ा है, एक में 3 साल की सज़ा है और इस तरह से 5 साल तक की सज़ा भी है। तो पुलिस ने कोई इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे वगैरह मारे हों या कोई? यकीनन पुलिस अपना काम कर रही है। जो लीगल अथॉरिटी है पुलिस के पास, वो पुलिस करती है और अपने मुल्ज़िमान को सामने लाने के लिए वो रेड्स वगैरह करती है, इसमें भी कर रही है। अच्छा नवीद साहब, ये भी बता दें दूसरे शहरियों के लिए कि साइबर क्राइम के तहत जो शहरी हैं वो अपनी दरख्वास्त किस तरह दे सकते हैं साइबर विंग में? साइबर क्राइम में अगर उन्होंने अपनी दरख्वास्त देनी और पुलिस स्टेशन में भी दे सकते हैं, और वो उसमें अगर तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई पीका एक्ट जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से वो अट्रैक्ट होता है, तो पुलिस स्टेशन में भी दरख्वास्त दे सकते हैं, DSP के ऑफिस में भी दे सकते हैं, SP के ऑफिस में, हमारे DIGs के ऑफिस में, या हमारी जितनी हायर अथॉरिटीज़ हैं CM ऑफिस में भी दे सकते हैं, IG ऑफिस में भी दे सकते हैं। वो सारी हमारे पास आती हैं, फिर हम उसको डिसाइड करते हैं कि IS पर FIR होनी है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ ही SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब, जो कि बता रहे थे कि पीका एक्ट के तहत जो है अब मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है। शहरी जो है सोशल मीडिया पर एहतियात करें, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है वो थाने में भी दी जा सकती है, CM ऑफिस में भी दी जा सकती है, या किसी भी पुलिस का जो दफ्तर है वहाँ पर दी जा सकती है, और पुलिस उसको चेक करने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज जरूर करेगी। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिदा फरमाई कि नुमान शेख को तमाम तर सूरत हाल जो है वो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि ये अब क्राइम का जो अब साइबर क्राइम का मुकदमा है वो अब इन्होंने अपना भी एक विंग शुरू कर दिया है, यानी कि अब लाहौर पुलिस भी साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, और जब दरख्वास्त थाने जाएगी तो फिर उस दरख्वास्त के हवाले से ये उसकी स्क्रूटनी की जाएगी कि आया साइबर क्राइम के अंदर आता है या नहीं, और अगर फिर साइबर क्राइम में आएगा तो फिर मुतलका डिवीजन के साइबर क्राइम यूनिट में इसको भिजवा दिया जाएगा और फिर मुकदमा दर्ज होगा। तो अब नदीम नानीवाला की जानिब से तलहा के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, और तलहा ने जिसकी अब अबूरी जमानत भी करवा ली है। ये भी एक मामला जो है वो साथ साथ चलता जा रहा था। लेकिन अब अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो डकी भाई इस वक्त मंजर आम से गायब है। नदीम नानीवाला भी राब्ते में नहीं आ रहे, रजा भट्ट भी राब्ते में नहीं, और काफी अरसे से हम ये भी देख रहे हैं कि इस कोर्स को जितना शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, उसके बाद इस कोर्स के हवाले से इसके हक में बात करने वाले लोग नजर नहीं आए। लोगों ने यहाँ तक भी बात की कि ये फ्रॉड है। लोग जो है ये इन तीनों ने मिलकर जो है एक स्कैम तैयार किया है कि एक पाकिस्तानी कौम को एक नए तरीके से जो है वो लूटा जाए, और 5000 रुपया जो है उसकी गाल पर एंट्री रखी है, एंट्री फीस है उसकी, जब वो एडमिशन फीस कह लें उसको एंट्री फीस कह लें, और फिर इसके बाद एक खास पासवर्ड आएगा, फिर ये जो शख्स है इस कोर्स को समझ सकेगा। अब ये तमाम लोग जो इस कोर्स को दे रहे हैं। अब बात ये है कि इन तीनों के कोर्स के बाद क्या इन तीनों की जो लड़ाई थी शाह मदरीस के साथ या तलहा के साथ, वो असल में क्या थी? गो कि सारे के सारे बड़े यूट्यूबर्स, और इन यूट्यूबर्स की आपस की जो लड़ाई है इस वक्त सोशल मीडिया के जो सार्फिन है उनको सख्त परेशानी में मुब्तला कर बैठी है कि इन तीनों में अगर आपस में नहीं बनती तो फिर ये लोग हमें क्या सिखाएंगे, और इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नदीम नानीवाला ने तलहा के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करवा दिया। शाह मदरीस ने वापसी के बाद आते साथ ही अपनी तोपों का रुख जो है इन तीनों की तरफ कर दिया। ये तीनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इन तो थे ही, लेकिन रजब भट्ट की शादी के बाद इन तीनों के मतलब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जिसे समाज आते हैं वो ये सूरत हाल बनी। रजब भट्ट के ऊपर मुकदमा भी हुआ, फिर और ज्यादा सूरत हाल तब्दील होती चली गई। रजब के ऊपर फिर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ पिटीशंस आई, और फिर सूरत हाल ये बनी कि रजब भट्ट जहां पर सोशल मीडिया के एक बहुत बड़ा
इन्फ्लुएंसर था, बहुत ज्यादा एक लोगों का क्रश था, वहीं पर ये लोगों के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होता चला गया। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि इन दोनों तीनों की आपस की लड़ाई और उसके बाद नदीम नानीवाला का मुकदमा दर्ज करवाना, शाह अदरीस की एंट्री, किसी तरफ सूरत हाल बैठती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल हम इसके ऊपर नजर रखे हुए, इस केस में जो भी मजीद अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।